हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं आज वैसा वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो भी व्यूवर, जो भी रेल भाई बंधु हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, उनके बाद वीडियो के नीचे में मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोग कमेंट भी करते हैं। उसमें मैं कमेंट के जरिए बहुत सारे एम्प्लॉय को आंसर दे पाता हूं, और कुछ लोगों का आंसर देना मुश्किल हो पाता है, समझाना वहां पे मुश्किल हो पाता है, या किसी कारणवश छूट जाते हैं। वैसे कर्मचारी का, वैसे व्यूवर का मैं कमेंट्स को आप लोगों के बीच में 20 वैसे कमेंट्स को सिलेक्ट करता हूं जिनका कमेंट्स आपके साथ साथ आपके और भी रेल भाई बंधु का हो सकता है। इसके लिए मैं वीडियो के जरिए से आज उन सभी कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और आज के जो 20 जितने सारे कमेंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए जानकारी भरी होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो पूरा वॉच करें, समय दें, ताकि आपके साथ बाद में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो साथियों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो आप उसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ना लाइक करते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। आपका ही भाई, रेल भाई बंधु हम भी हैं, हमें सपोर्ट करें, तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आने का काम करूंगा। क्योंकि आप लोगों का इधर जो सपोर्टिंग है वो बहुत कम गया है, जिसके वजह से मैं वीडियो कम लाता हूं, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है, तो जो जरूरी वीडियो होता है लाने का काम करता हूं। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैं आज के कमेंट्स के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो साथियों देखिए, आज का पहला जो कमेंट्स है वो पूछे हैं संध्या घोष। ये कहते हैं, मेरा स्पेयरिंग लेटर बन गया है, तो क्या मैं अब म्यूचुअल ट्रांसफर को मेडिकल ग्राउंड दिखाकर कैंसिल कर सकता हूं? देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका स्पेयरिंग लेटर जारी हो चुका है तो म्यूचुअल आपका कैंसिल नहीं होगा। हाँ, आपकी अगर मेडिकल परेशानी है तो आप कुछ दिन के लिए स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपका कैंसिल नहीं होगा। और अगर ऐसा आपको लगता है, कोई गंभीर मेडिकल लगता है तो आप जाके अपने डिवीजन में संपर्क करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका लेटर बन चुका है तो सामने वाला का भी आने का समय हो चुका है, वो भी आ सकते हैं। अगर दोनों डिवीजन इस पे विचार विमर्श करते हैं और एक दूसरे को अपने जगह पे ही रोक सकते हैं, तभी ये संभव है, अन्यथा मुश्किल है। चलिए दूसरा कमेंट्स के ऊपर मैं बढ़ता हूं। ये अंशु कुमार पूछते हैं, ये कहते हैं कि सर मेरा ग्रेड पे 1800 है, और जिससे म्यूचुअल लगाया हूं उसका भी 1800 है, और कास्ट जनरल और ओबीसी है, तो क्या म्यूचुअल हो जाएगा? सर प्लीज रिप्लाई। तो अंशु जी, शायद आपको हमारे म्यूचुअल वाली जो वीडियो है वो कास्ट के ऊपर भी बना रखा हूं, ग्रेड पे के ऊपर भी बना रखा हूं, शायद आप उसे बात नहीं किए हैं, तो उससे बात कीजिए। और ऐसे में बता दे सकता हूं आपको क्लियर कट में कि आपकी ट्रांसफर हो सकती है। चलिए मैं बिना समय गवाए तीसरे नंबर पे चलता हूं, तीसरा कमेंट्स पे। अब कह रहे हैं ये
तिलक किंग हैं, आप इंटर डिवीजन पहले लगा चुका है, तो क्या वो फिर से इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है? देखिए साथियों, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 ट्रांसफर की फाइल नहीं चलेगी, आपको एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट कमेंट्स के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ये रंजीत कुमार जी का कमेंट्स है और बहुत ही गंभीर मुद्दा पे इनका पूछा गया कमेंट्स है। ये कहते हैं कि मेरा म्यूचुअल लगाए हुए 20 मंथ हो गया है, इधर दोनों का प्रमोशन हो गया है, कब करेगा पता नहीं। देखिए रंजीत जी, ये तो बात हमें पच नहीं रहा है कि आपका म्यूचुअल 20 महीने मतलब 2 साल में 4 महीने मतलब ही बाकी है। इतना दिन अगर आपका म्यूचुअल फंस रहा है तो इतना दिन से आप कहाँ थे? पहले तो ऐसा होगा नहीं, आप अपने फाइल को चेस नहीं किए होंगे, ना आपको कुछ पता होगा कि हमारी फाइल वहाँ पे गई कि नहीं गई, क्या है नहीं है। हालांकि रेलवे म्यूचुअल की फाइल में इतना देर कभी नहीं लगाया है जो आप बता रहे हैं। बहुत हार्डली होता है, 1-2 महीने 3 महीने होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा रंजीत जी कि आप जाके आप डिवीज़न में पता करें कि आपका फाइल वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। जगन्नाथ जी पूछते हैं, साउथर्न रेलवे मदुरई डिवीजन में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र कितने टाइम में लगा सकते हैं सर? प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, कोई भी रेलवे हो, कोई भी डिवीज़न हो, अगर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र लगाना है तो आपकी सर्विस अगर 6 मंथ पूरी हो गई है, उसके बाद आप स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 6 मंथ क्यों बोला। मैं इसलिए बोला कि आप जिस डिवीज़न या जिस जोन में जाते हैं तो आपकी प्रक्रिया, सर्विस बुक और पीएफ नंबर वगैरह आने में, एचआरएमएस जनरेट होने में आपको थोड़ा समय लगता है। तो जब क्लियर हो जाता है उसके बाद आप लगा सकते हैं। ये है एक अगला क्वेश्चन है, निशांत जी पूछते हैं, सेम डिवीजन में दूसरे डिपार्टमेंट का क्या होगा? मतलब इनका कहने का मतलब है कि सेम डिवीजन में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ म्यूचुअल होगा या नहीं होगा। तो साथियों, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को जाके देखें, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगा कि आप कैसे लगा सकते हैं और क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अंशु राणा जी पूछते हैं कि एम्प्लॉय 2 ने रिजेक्ट करवा दिया है, अब एम्प्लॉय 1 दोबारा म्यूचुअल कब लगा सकता है? देखिए साथियों, अगर एम्प्लॉय 2 ने फाइल को रिजेक्ट करवा दिया है तो अगर आप उसके साथ ही म्यूचुअल लगाना चाहते हैं या तो अगर कोई दूसरा म्यूचुअल पार्टनर आपको मिल गया है तो आप कभी भी लगा सकते हैं। जैसे ही आप एचआरएमएस आईडी खोलेंगे, न्यू एप्लीकेशन का फाइल वहाँ पे जैसे दिखता है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम जी पूछते हैं, ये कहते हैं सर मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एम्प्लॉय 2 की साइड से रिजेक्ट हुई है, अब मैं फिर से उससे रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ क्या? देखिए शुभम जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप अपने आईडी खोल के देखें, वहाँ पे फिर से न्यू एप्लीकेशन लगाने का ऑप्शन आया होगा। अगर आ गया होगा तो आप तुरंत लगा सकते हैं, आपकी ट्रांसफ़र होगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ये स्टडी पॉइंट 1989 हैं, ये पूछते हैं कि ये लखनऊ डिवीज़न किसी को म्यूचुअल होने पर भी नहीं स्पेयर करता है, ट्रैकमैन 4 वाले को बोलता है पहले दूसरे को आने दो, कोई उपाय बताइए।
पहली बात तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको ऐसा बोलेंगे, क्योंकि आपके डिवीज़न को पता है रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस, उनको सब कुछ पता है कि जो 2019 का जो लेटर आया था उसमें क्लियर कर दिया गया था कि सीनियर जूनियर का रूल्स ख़त्म हो गया है। जिसका ऑर्डर ड्राफ्टेड होता है, रिलीविंग लेटर जारी होता है, वो कोई भी अपने साथ स्पेयर होकर दूसरे डिवीज़न में जा सकते हैं। तो आप ऐसा सोचें, आप वहाँ की परिस्थिति को समझे। हो सकता है कुछ वहाँ पे इमरजेंसी वर्क चल रहा होगा, कुछ केसेज होंगे, इसलिए अभी आपको रोका गया है, बाकी आपकी म्यूचुअल को नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलता हूँ। ये गोपाल जी हैं, ये कहते हैं आप समझाते हैं काफ़ी अच्छा से। तो गोपाल जी मेरे तरफ से धन्यवाद आपको, जो आपने इस लायक मुझे समझे कि मुझे अच्छा समझाने का संज्ञान दिए, उपाधि दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, उसमें अगर मेरी बातों से आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो देखने और साथ साथ बनाने का, समय बर्बाद करने का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए हमारा कोशिश रहता है कि बिल्कुल साफ क्लियर कट में बताने का कोशिश करता हूं, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये जगन्नाथ जी पूछते हैं, सर मैं म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया हूं बट मेरा पार्टनर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट को कैंसिल भी नहीं कर रहा है। देखिए साथियों, इसी को मैं कहता हूं धोखेबाज म्यूचुअल पार्टनर। अरे भाई, जब आप एम्प्लॉय 2 हैं, आपके पास रिक्वेस्ट गया है और अगर आपको म्यूचुअल नहीं करवाना है तो बेचारे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप कैंसिल कर दें, नहीं तो अगर म्यूचुअल करना है तो एक्सेप्ट करें, प्रोसेस में आगे बढ़ें, और नहीं तो बेचारे के साथ कैंसिल करके आप दूसरे के साथ देखेंगे, बेचारा अपने दूसरा ढूंढेंगे। और वो अगर ऐसे करते हैं कर्मचारी तो उनको कानूनी तौर पे, प्रशासनिक स्तर पे सजा हो सकती है, इसलिए ऐसा गलती ना दोहराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये सुमन कुमार जी का कहना है कि एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हालांकि पूरा क्वेश्चन नहीं बोल पाए, इनका कहने का मतलब हुआ कि जो म्यूचुअल में ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद स्टेटस में एक्स लिख के आ रहा है तो इसका क्या करें? तो सुमन जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर 2 नहीं 3 वीडियो बना चुका हूं, हमारे चैनल पे है। म्यूचुअल की फाइल को आप जाके खोलें प्ले लिस्ट से, उसमें आपको मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बिना समय गवाए आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, नाजिम जी पूछते हैं, ये कहते हैं मेरा ऑर्डर ड्राफ्टेड हुए 5 मंथ हो गया है, फर्स्ट डीआरए में अप्रूवल दे दिया है लेकिन सेकंड डीआरए में अप्रूवल नहीं दिया है, म्यूचुअल होगी? साथियों, आपका डीआरए में अप्रूवल हो चुका है, तो जब तक आपके पार्टनर का भी डीआरए में अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक ऑर्डर ड्राफ्टेड नहीं होगा, तब तक आपकी म्यूचुअल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप पता करें और अपने पार्टनर से मिलके आप फाइल को आगे बढ़वाएं, उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ये हैं सोसुसास जी हैं, इनका आईडी है। ये कहते हैं म्यूचुअल के दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम की सैलरी मिलेगा कि नहीं? ये अब तक का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो म्यूचुअल के दौरान जो होती है प्रक्रिया, उसका सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे
आपकी सैलरी को कभी नहीं रोकी है, ना रोकेगा, बशर्ते आप एब्सेंट ना हो। आपका जो भी दौरान रहेगा, फॉर्म भरने से लेकर स्पेयर से लेकर दूसरे डिवीजन के स्टेशन अलॉट होने तक, जब तक रहेगा आपकी सैलरी मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप दूसरे डिवीजन में जाएंगे तो जब तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे तो उस दौरान आपकी सैलरी रुकी रहेगी, लेकिन बाद में फिर आपको एरियर के रूप में दे दिया जाएगा, तो आप घबराए नहीं। शिव कुमार जी पूछते हैं कि मेरा तो फाइल डीसी के पास ही अबाउट 10 से 15 अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ है, क्या करें। इनका कहने का मतलब हुआ कि जो मेरा म्यूचुअल की फाइल है वो हमारे डीसी के पास 10 से 15 दिन से पड़ा हुआ है, वो अभी तक फॉरवर्ड नहीं किए हैं, क्या करें। तो साथियों, वो हो सकता है कि कोई अर्जेंट वर्क में बिजी होंगे या कुछ काम में कर रहे होंगे, इसके लिए वो अभी आपके फाइल को नहीं किए हैं, तो वो आपकी फाइल को जल्द ही फॉरवर्ड कर देंगे। आप निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हैं शंकर जी, ये कहते हैं कि जो टीए नाइट बिल ड्यू है वो कैसे मिलेगा अदर जोन म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया तब। तो साथियों, आप रेलवे के अंतर्गत में है, सेंट्रल सरकार के अंतर्गत में है, तो यहाँ का राजस्व आपको वहाँ भी मिल सकता है। उसके लिए आप जिस डिवीज़न से जाएंगे, जिस स्टेशन से जाएंगे, वहाँ से नो ड्यूज आपको लिखवा के लाना पड़ेगा। उसमें बताना पड़ेगा कि इतना इतना घंटा नाइट है, इतना इतना घंटा हमारा टीए या ओटी है, जो भी है वो अगले डिवीज़न में आप जहाँ जाएंगे, जिस डिवीज़न में स्टेशन अलॉट होगा, वहाँ से आप उसको चार्ज करेंगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब ये सचिन कुमार जी पूछते हैं कि मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑफिस ऑर्डर आ गया है बट वो लड़का आना नहीं चाहता है, सीनियर एम्प्लॉय 1 वही है, अब मैं क्या करूं। फिर से एक और धोखेबाज म्यूचुअल पार्टनर मिल गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है तो कैंसिल नहीं होगा, उनको आना पड़ेगा। और ये सीनियर जूनियर का रूल्स है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो आप बिंदास होके रहें। अगर आपको स्पेयरिंग लेटर मिलता है तो आप स्पेयर होके जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं अशोक कुमार जी, ये हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर हैं। इनका कहना है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया था सर, कैंडिडेट 2 का डीलिंग क्लर्क वापस रिटर्न कर दिया गया है, तो उसका रिमार्क नहीं बता रहा है, वह कैसे पता करे, बताइए। लीजिए, क्या अशोक जी, इतना दिन से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको रिमार्क के बारे में पता नहीं है कि रिमार्क किस प्रकार से देखा जाता है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दूंगा। आप मेरे वीडियो, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाली फाइल में सर्च करें, उसमें मिल जाएगा कि अपना रिमार्क्स कैसे चेक करें। बहुत ही सरल और सटीक तरीके से बताया हूँ, तो आप इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। और साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप वैसे कमेंट्स करें जिसका वीडियो नहीं बना हुआ हो, चाहे तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अर्जेंट है, तब करें। यह अशोक जी का देखिए। साथियों, जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं उनको हंसी आ रहा होगा कि रिमार्क्स देखना नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बबलू रेलवे हैं, 8083 इनका आईडी है। ये कहते हैं कि सर, अगर 2 आदमी म्यूचुअल लगाया हो और अगर किसी एक ने रिजाइन दे दिया है और दूसरा का एनओसी कट गया हो, तो इस कंडीशन में क्या पॉसिबल बनती है, प्लीज़ बताएं। देखें साथियों, अगर के पार्टनर उस फाइल को कंप्लीट होने से पहले ही अगर रिजाइन कर देते हैं तो उस कंडीशन में ट्रांसफ़र संभव नहीं है।
आपके तरफ से एनओसी मिल गई है, लेकिन दूसरे डिवीज़न वाले तो जान रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा, तो हम आगे प्रोसेस में क्यों लाएं। वो फाइल को रिजेक्ट कर देंगे और आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जानकारी भरी है। ये पूछते हैं प्रदीप जी, ये कहते हैं कि मैं एम्प्लॉय 2 हूँ और मेरा डीपीओ ऑर्डर बन गया है, बट एम्प्लॉय 2 का डीपीओ ऑर्डर नहीं बना है, क्या मुझे स्पेयर लेटर मिल जाएगा? तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही म्यूचुअल की प्रक्रिया में आपकी फाइल ऑर्डर ड्राफ्टेड, दोनों साइड प्रक्रिया होने के बाद ऑर्डर ड्राफ्टेड होता है, तो जिसका भी रिलीविंग लेटर जारी होता है वो आप स्पेयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो प्रदीप जी, आप स्पेयर लेटर निकलवा के अपने स्टेशन से रिलीव होके दूसरे डिवीज़न में जाने की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। तो साथियों, यही था आज के 20 महत्वपूर्ण और रोचक भरी कमेंट्स, जिसको मुझे लाना सख्त जरूरी था, क्योंकि एक एक कमेंट्स आपने देखे कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो साथियों, अगर आपको भी ऐसे कमेंट्स में शामिल होना है तो आप भी कमेंट्स करें। अगर आप भी लकी होंगे और आपकी कमेंट्स को अगर बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा तो वीडियो के जरिए आपको भी उस कमेंट्स को शामिल किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का निचोड़ इस वीडियो में दे दिया हूं। और इस वीडियो के जरिए अगर आप पूरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि ये आशीष सर का जो चैनल है सनराइज रेल अपडेट, उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये हमेशा अपडेट्स भरी और ट्रांसफ़र रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो लेके आने का काम करते हैं। तो आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।